राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। भक्तों, अब है स्कंद 4 का 22वां अध्याय, पुरंजनपुर की व्याख्या। राजा प्राचीन बरही जी कहने लगे कि हे भगवान, आपके वचनों को ज्ञानी ही समझ सकते हैं, मैं उन्हें कैसे समझ सकता हूँ। जो आपने कहा है इसे फिर कहो। यह सुन नारद जी बोले, मैंने जिसे राजा पुरंजन कहा उसको जीव मानो, वह अपने प्रारब्ध शरीर को प्रकट करता है। जो अविज्ञात नाम मित्र कहा था वह ईश्वर है। जब इस जीव को विषयों को भोगने की इच्छा हुई तब नव छिद्र वाले मनुष्य शरीर को अच्छा माना, और जो पुरंजनी मिली थी उसको बुद्धि जानो। जिस बुद्धि के आश्रित हो जीव इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, और जो पुरंजनी के मित्र थे उनको इंद्रियां जानो, और जो सखियां थी उनको बुद्धि की प्रवृत्तियां जानो। 5 सिर वाले सर्प को 5 प्रकार का प्राण जानो। जो सेनापति था वह मन जानना चाहिए। 5 विषयों को पांचाल देश जानो, जिससे 9 द्वार वाला पुर यह शरीर है। पुरंजन की सेवा वह 11 इंद्रियां हैं। आखेट करना 105 हत्या है। चंड वेग गंधर्व था, 100 वर्ष जाना। 360 गंधर्व कहे 100 वर्ष के दिन है। 360 काली और गौरी गंधर्विनी वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष की रानियां हैं। काल कन्या वृद्धावस्था है, उसको यवनों के द्वारा मृत्यु ने अपनी बहन बनाया। उस मृत्यु के जो सैनिक कहे वह आधि और व्याधि हैं, और जो प्रज्वर कहा वह शीतल उष्ण 2 प्रकार का ज्वर है। ऐसे नाना आध्यात्मिक त्रैताप स्वयं निर्गुण होने पर भी वह जीव दुख भोगता हुआ विषयों की तृष्णा रख अहंकार और ममता से कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक देह में रहा। यह जीव आत्मा जब जीव परमात्मा को नहीं जानकर माया के गुणों में फंस जाता है, तब यह जीव देह अभिमान से परवश होकर सात्विक राजस तामस कर्म किया करता है, और उन कर्मों से क्लेश देने वाले लोकों में जाता है। यह प्राणी दुख से कभी छूट नहीं सकता। हे अनग, कर्मों की वासना को कर्म ही मिटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न देखने लगता है, तो पहला स्वप्न दूसरे स्वप्न को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि स्वप्न असत्य है, तथापि जब तक मन करके लिंग शरीर की स्वप्न अवस्था रहती है तब तक वह मिट नहीं सकता। इसी प्रकार यह संसार मिथ्या है, तो भी जब तक विषयों का ध्यान रहता है तब तक वह मिट नहीं सकता। हे राजर्षि, भगवान का अत्यंत प्रीति से भक्ति योग किया जाए तो उससे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुने और निरंतर अध्ययन किया करे, ऐसे प्राणी को थोड़े ही समय में भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। महात्मा जनों के मुख से भगवान की चरित्र नदियां बहा करती हैं। जो मनुष्य कामना से उन नदियों को कानों के द्वारा पान करते हैं, उन पुरुषों को क्षुधा, तृषा, भय, शोक, मोह ये स्पर्श नहीं करते, और स्वभाव से उत्पन्न हुए इन विकारों से उपद्रव युक्त हुआ यह जीवात्मा हरि की कथा रूपी सुधा का पान नहीं करता है। हे प्राचीन बरही, इसलिए तुम अज्ञान से यज्ञ आदि कर्मों में कभी भी परमार्थ बुद्धि मत करो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वेद का अभिप्राय कर्म पर है, वे वेद के तात्पर्य को नहीं जानते। तूने पशुओं का वध कर अपने अभिमान का परिचय दिया। तू केवल कर्म को ही प्रधान जानता है और फल देने वाले परमेश्वर को नहीं जानता। तुच्छ पदार्थों का करने वाला एक मृगी के साथ में आसक्त हो रहा है, और भ्रमों की गुंजाहट उसे लुभा रही है। उसके आगे जीवों को मारने वाले भेड़िए खड़े हैं, उनसे भय न कर आगे बढ़ता जाता है, और पीठ में व्याध का बाण लग रहा है। हे राजन, तुम अन्वेषण करो, ये उक्त लक्षण वाला मृग कहाँ है और कौन है। तब राजा सब तरफ देखने लगा। नारद जी ने कहा कि राजा, क्या देखते हो? जो हमने मृग कहा है सो तुम हो। यह विचारो, क्योंकि तुम रस सहित स्त्रियों वाले घरों में पुष्प वाटिका के फूलों की मधुर सुगंधि के समान अत्यंत तुच्छ जीवा आदि का सुख ढूंढते हो, और स्त्रियों में ही मन लगाते हो, और भोरों की गुंजाहट के समय स्त्री मधुर संभाषण में तुम्हारे कान ललचाते रहते हैं। आगे खड़े भेड़ियों के समान अपनी आयु को
हरते हुए जानो। इन्हीं दिनों को भेड़ियों रूपी भय नए मान तुम विहार कर रहे हो और परोक्ष रीति से तुम्हारे पीछे व्याध रूपी काल मान तुमको बीतता है। प्राचीन बरही यह सुनकर कहने लगा, हे भगवान, आपने जो कहा वह मैंने सुना और मनन भी किया, परंतु इस ज्ञान को मेरे सपाध्याय नहीं जानते थे, नहीं तो मुझसे अवश्य कहते। हे विप्र, उन्होंने मेरे आत्मज्ञान में संदेह कर दिया, वह सब दूर हो गया। परंतु एक संदेह है कि यह पुरुष जिस शरीर से कर्म करता है उस शरीर को त्याग परलोक जाता है, वहां दूसरे शरीर से कर्मों के फल भोगता है। मुझे यह पूछना है कि इस देह से किए हुए कर्म दूसरे देह से किस प्रकार भोगे जाते हैं। दूसरा संदेह यह है कि जैसे अग्निहोत्र कर्म किसी न किसी समय किया, फिर उस समय के अनंतर वह कर्म अदृश्य हो जाता है, ऐसा वह कर्म अपना फल कैसे देता है। यह सुन नारद जी कहने लगे कि कर्तृत्व और भर्तृत्व यह स्थूल शरीर का कुछ नहीं है, किंतु अंतःकरण का है। सो वह अंतःकरण स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होता और जन्मांतर में जो स्थूल शरीर मिलता है उस शरीर में यह पूर्व जन्म का अंतःकरण बना रहता है। इसी से जो करता है सो ही भोगता है। इस बात को स्वप्न दृष्टांत से स्पष्ट दर्शाते हैं। जब स्वप्न देखने में आता है उस समय स्थूल शरीर का अभिमान जाता रहता है और दूसरे प्रकार के शरीर में अंतःकरण अनेक विषयों को भोगता है, परंतु जागृत अवस्था के देह का स्वप्न अवस्था का अंतःकरण एक ही है। अंतःकरण नहीं बदल जाता। पुत्र आदि मेरे हैं और यह मैं हूँ, ऐसा कह जिस समय शरीर को ग्रहण करता है उसी देह द्वारा कर्म को ग्रहण करता है, जिससे बारंबार जन्म होता है। और पूर्व जन्म में भी कर्म के समय चित्त की वृत्तियां उपस्थित थी और भोगने के समय भी उपस्थित हैं, इसलिए पूर्व जन्मकृत कर्म नष्ट नहीं होते। यह जीव आत्मा कितने स्थूल शरीरों को धारण कर त्याग देता है। मरने वाले मनुष्यों को जब तक पूर्व देह के प्रारब्ध फलों से दूसरा स्थूल श्रेय देह नहीं मिलता, तब तक उनके पहले देह का अभिमान नहीं मिटता है। हे राजन, संपूर्ण बंधन दूर करके जगत को भगवत स्वरूप देखते रहो। मैत्रेय जी विजुर जी कहते हैं, नारद जी प्राचीन बरही को इस प्रकार जीव और ईश्वर की गति दिखा सिद्ध लोक को चले गए। फिर राजा मंत्रियों से बोले, जब हमारे पुत्र घर आए तब तुम उन्हें राज्य गद्दी पर बिठा देना। फिर राजा तप करने को गंगा सागर के संग कपिल देव के आश्रम पर गए। वहां राजा भगवान के चरण कमल भगवान के प्रभाव से जगत को पवित्र करने वाला नारद जी के मुख से निकला हुआ आत्मज्ञान संबंधी आख्यान का जो मनुष्य मनन करते हैं वे संसार चक्र में नहीं घूमते और सब बंधनों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाते हैं। स्कंद 4 अध्याय 23वां। प्राचीन बरही के पुत्रगण को विष्णु का वरदान। विदुर जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, वे परचेता रुद्रगृहीत स्रोत से भगवान को प्रसन्न कर कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुए। मैत्रेय जी बोले, ये परचेता रुद्रगीत से परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए 10,000 वर्ष तक घोर तप करते रहे। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान ने उनको दर्शन दिया और मेघ के समान गंभीर वाणी से यह वचन कहा, नृप नंदो, तुम वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। जो पुरुष सायंकाल तथा प्रातःकाल इस रुद्र गीत से मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। सब लोकों में तुम्हारी कीर्ति होएगी। ब्रह्मा जी के गुणों वाला तुम्हारा एक पुत्र होगा। यह त्रिलोकी को अपनी संतानों से पूर्ण कर देगा। हे राजपुत्रों, प्रफलोचा अप्सरा ने कांडू ऋषि के प्रसंग से एक कन्या जनी थी। वह कन्या उसने वृक्षों में पटक दी। जब वह कन्या भूख से रोने लगी उस समय कन्या को दुखी देख वृक्षों के राजा चंद्रमा ने दयालु हो उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली दे दी। परचेताओं, तुम्हारे पिता ने तुमको प्रजा रचने की आज्ञा दी है। उस आज्ञा को पूरा करने को इस कन्या के साथ विवाह करो। कन्या 10 भाइयों की स्त्री होगी। तुम मेरे अनुग्रह से देवताओं के हजारों वर्ष पर्यंत वैसे ही रहोगे और स्वर्ग तथा पृथ्वी के भोग भोगोगे। फिर मुझसे भक्ति करके विषय वासना को दग्ध कर नरक रूप इस संसार से वैराग्य हो जाने पर
मेरे धाम को प्राप्त होंगे। प्रचेता हाथ जोड़ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। हे जगतपते, अपने ज्ञान द्वारा संसार के दुखों को नाश करने वाले कमल समान चरणों वाले आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले आप हम पर प्रसन्न हुए। यही वरदान हम चाहते थे। दूसरा वरदान यह मांगते हैं कि हमने जो वेद का अध्ययन किया है, ब्राह्मण तथा वृद्ध जनों की सेवा कर प्रसन्न किया है, किसी वाणी से किसी प्राणी का कोई मन नहीं दुखाया, किसी प्राणी से वैर भाव नहीं किया, चिरकाल समुद्र के भीतर निवास कर तप किया है, इन सब का हम फल मांगते हैं कि आप प्रसन्न हो। इसी प्रकार प्रचेताओं ने जब भगवान की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न हो तथास्तु बोले। दर्शन करते करते प्रचेताओं के नेत्र तृप्त न हुए और यही चाहा कि भगवान न जाएं, परंतु भगवान वहां से अपने परम धाम को चले गए। तदनंतर प्रचेता समुद्र से बाहर निकलकर चल दिए। उन्होंने ऊंचे वृक्षों को देख कोप किया। उनको दूर करने के अर्थ प्रचेताओं ने मुख में से प्रलय काल की अग्नि और वायु को प्रकट किया। उसकी अग्नि से वृक्षों को जलते देख ब्रह्मा जी आए और उनको नीति भरे वचनों से समझाकर शांत करने लगे। शेष वृक्षों ने भयमान ब्रह्मा जी के उपदेश से अपनी कन्या प्रचेताओं को प्रदान कर दी। तब प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस कन्या को अंगीकार किया। उस स्त्री से प्रचेताओं के दक्ष प्रकट हुआ। यह दक्ष पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र था, परंतु शिव जी का अपमान करने से उसका दूसरा जन्म क्षत्रियों में हुआ और इस दक्ष ने ईश्वर की प्रेरणा से जैसी चाहिए वैसी ही प्रजा उत्पन्न की। इसने जन्म लेते ही सब तेज वालों के तेज को हर लिया और कर्म करने में इसकी दक्षता देख सब उसे दक्ष कहने लगे। संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने को ब्रह्मा जी ने इसको अभिषेक कर प्रजापति नियत किया। स्कंद 4 अध्याय 24वां। प्रचेता गण का वन गमन और मुक्ति लाभ। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब प्रचेताओं को राज्य करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान के स्मरण आने से वे लोग अपनी स्त्रियों को पुत्रों पर छोड़ घर त्याग वन को चले गए। पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर तप करने लगे। मन वचन प्राण को जीत दृष्टि को वश में कर आसन लगाकर ब्रह्म में मन लगा बैठे थे कि नारद जी ने आकर दर्शन दिया। प्रचेताओं ने उठकर उनको प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन किया और फिर बोले, हे मुने, आज आपका पधारना बहुत अच्छा हुआ। हे प्रभो, भगवान ने और शिव ने हमको ज्ञान उपदेश दिया था। वह ज्ञान घर में आसक्त होने के कारण हम भूल गए, इसलिए कृपा कर अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करो। नारद जी बोले, हे राजकुमारों, मनुष्यों के जन्म कर्म आयु मन वचन वे ही सफल होते हैं कि जिनसे भगवान की सेवा बन सके। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसके शाखा फूल फल पत्र सब तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की पूजा से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे सूर्य किरणों से जल वर्षा होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में ही जल लीन हो जाता है, इसी प्रकार यह संसार भगवान से उत्पन्न होता है, फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। इसलिए भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। परमात्मा को अपनी आत्मा समझकर उसका भजन करो। सब प्राणियों पर दया करो। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करो। इन आचरणों से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। हे विदुर, नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। ध्रुव जी की कथा कह भगवत भक्ति का सच्चा आदर्श बताया। इसी प्रकार अनेक कथाएं कह नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी के आदेश अनुसार प्रचेतागण भी भगवान में भक्ति रखते हुए उसके ध्यान को धरते हुए बैकुंठ धाम चले गए। तो भक्तों, इसी अध्याय के साथ अध्याय 24वें के साथ हमारा स्कंद इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगली वीडियो जो है वो हम 5वें स्कंद से आरंभ करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।